सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी एमटीएस का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। यानी कि पहले हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा और इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे और एसएससी की जो भी आपकी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपके अपने रोजगार विथ योगेश चैनल पर आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो जो पिछली भर्ती थी 2023 की उसका एनालिसिस करके उसके बाद में हम 2024 की जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 के अंदर आपका जो एग्जाम हुआ था वो कब कब हुआ था। वो हुआ था आपको 1 सितंबर से 14 सितंबर तक। 1 सितंबर से आपका 14 सितंबर 2023 तक आपका इसका जो एग्जाम है हुआ था 2023 की भर्ती के अंदर। उसके बाद में आपका पीईटी और पीएचडी कब हुआ था, वो हुआ था आपका 7 नवंबर से। 7 नवंबर 2025 से आप 2023 से सॉरी 7 नवंबर 2023 से आपका इसका जो पीईटी और पीएचडी स्टार्ट हुआ था। और जो फाइनल जो रिजल्ट था वो कब आया था, 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर, यानी कि नवंबर और दिसंबर, यानी कि लगभग 1 महीना 10 दिन आपको इसके अंदर 1 महीना 10 दिन के बाद में इसका जो रिजल्ट है वो आपका आ गया था। लमसम आपका 1 महीना ही मान के चलो, 1 महीना 10 दिन या लमसम आपका इसका रिजल्ट आ गया था 2023 की। अब 2024 के अंदर जो आपकी एसएससी एमटीएस की भर्ती आई थी उसके अंदर आपका क्या रहा था, तो एसएससी 2024 की भर्ती थी उसके अंदर आपके 30 सितंबर को आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 14 नवंबर का आपका लास्ट एग्जाम था। यानी कि इतने 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आपके एग्जाम चले थे। यानी कि कितनी शिफ्टें थी, लगभग 65 से 70 शिफ्टें आपकी इसके अंदर थी। उसके बाद में बात करूं पीईटी और पीएचडी आपका कब हुआ था, तो 5 फरवरी से आपके स्टार्ट हुए थे और 12 फरवरी तक आपके इसके जो चले थे। 5 फरवरी से 12 फरवरी तक आपके पीईटी और पीएचडी चले थे। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। अब देखो 5 फरवरी से 12 फरवरी तक चले थे, तो यानी कि 12 फरवरी लास्ट मान लो। अब इसमें 1 महीना प्लस करोगे तो कितना हो गया, 20 मार्च 12 मार्च मान लो, 12 मार्च और 14 मार्च मान लो, 1 महीना किया प्लस किया तो 14 मार्च, फिर उसमें 10 प्लस किए तो 24 मार्च। यानी कि ऐसे मान के चलो यहाँ पर जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, वो होगा आपका मार्च लास्ट में। यानी कि मार्च के लास्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। मार्च के लास्ट वीक तक इसका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो ये आपका डाउट कंप्लीट हो गया होगा। मार्च के लास्ट वीक तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2024 की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो बात कुछ जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की ये आपकी नॉर्मलाइजेशन मिला के आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट के 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ऑल ओवर एवरेज जोन की बता रहा हूं, जिस भी मेल और फीमेल कैंडिडेट के 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे चांस बन जाते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 125 प्लस वाले का सिलेक्शन होगा, लगभग पूरे चांस हो जाते हैं कि 125 वाले का सिलेक्शन होगा। इससे ज्यादा आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर भी आपके लगभग 120 प्लस ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लगभग मान के चलो 120 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं उस कैंडिडेट के भी पूरे चांस हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी कैंडिडेट की। उसके बाद में बात करूं हमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम ही देखने को मिलने वाली है। 1-2 मार्क्स का ही अंतर देखने को मिलेगा। 120 प्लस मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की ऑल ओवर जोन की बता रहा हूं, जिसके अंदर आपकी कुछ जोन ऐसे भी जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है, यानी कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, इनकी सबसे हाईएस्ट आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आपकी कट ऑफ और भी कम देखने को मिलेगी, यानी कि 120 से कम ही आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने एवरेज लेके चला हूं कि 120 प्लस जिस भी कैंडिडेट के हैं
तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस से बनते हैं। उसके बाद में यदि मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी की यदि मैं बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 115 से 120 के बीच में, जिस भी कैंडिडेट के 115 से 120 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन है हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 115 से 120 के बीच में मार्क्स बनते हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस से बन जाते हैं। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर भी लगभग आप मान के चलो 108 से 112 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस बन जाते हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इतने में यदि मार्क्स आपके बनते हैं तो आपके पूरे पूरे चांस हैं। यदि कोई भी जोन से हो, यदि आपकी कट ऑफ कोई जोन की कट ऑफ कम भी जाती है तो उसके अंदर भी आपका हो जाएगा, यानी कि आपकी होम टाउन के आसपास ही आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद में यदि मैं बात करूं ईएसएम की, ईएसएम की आपको लगभग मान के चलो 95 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि लमसम यदि जिस भी कैंडिडेट के एसएससी एमटीएस में यदि 115 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उसके पूरे पूरे चांस बन जाते हैं कि यहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 115 प्लस वाले का भी यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने दोनों के दोनों बच्चों के डाउट क्लियर कर दिए हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। वो मार्च के लास्ट वीक तक आपका इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि 2023 के अंदर आपका 1 महीना 10 दिन के अंदर आपका इसका रिजल्ट जारी हो गया था। तो अब की बार भी 1 महीना 10 दिन ही यदि प्लस करें तो मार्च के लास्ट वीक तक आपका इसका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट था आपका कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाले, तो मैंने कैटेगरी वाइज आपकी फाइनल कट ऑफ भी बता दी। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं और आपकी कौन सी शिफ्ट है। मैंने शिफ्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ है, यानी कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, तो पीछे मैंने वीडियो डाल रखा है, एक बार चैनल पर जाकर देख लेना। तो यदि आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं।